सुप्रभात पिला माने सुंदरगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थित वर्चुअल स्टूडियो आज लाइव क्लास को तुम मानक स्वागत। मु परशुराम साहू भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षक। आज आम तुम नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय टिशु तंत्र संयोजक टिशु भागटी पढ़ा। तुम्हें माने टिशु तंत्र पूर्व भाग गुड़ी वर्चुअल क्लास रे पढ़ी सारिच एवं किछि पूर्व पाठ आलोचना सहित आमे आज क्लास टी आरंभ करिबा। तेबे चलो पिला माने आज क्लास टी पढ़िबा को आमे स्मार्ट बोर्ड निकट को जिबा। ताले पिला माने आज आमे संयोजक टिशु विषय रे पढ़िबा। तेबे पढ़िया पूर्वरु जानि रखिबा आमे आज क्लास रे कोन कोन जानिबा। ताले आज क्लास रे आमे माने मुख्यतः टिशुर संज्ञा, टिशुर प्रकार भेद एवं प्राणी टिशुर प्रकार भेद जहाँ एवं तापरे संयोजक टिशु जहाँ आज क्लास में पढ़िबा एवं सेही संयोजक टिशु सेहिथिरे जेउ भाग गुड़िक रहिछि मुख्यतः रक्त, अस्थि, उपास्थि, एरियोलार कनेक्टिव टिशु, एडिपोज टिशु एही भाग गुड़िकु आज आमे आलोचना करिबा। ते पिला माने आमे देखिबा जे प्रथमे आमे टिशुर संज्ञा देखिबा। जेहेतु तुमे माने पूर्व क्लास मानकरे टिशु पढ़ी सारिछ, तुमे समस्त जानिथिबो जे आम जीव शरीर मूल एकक कहिले कोष एवं सेही कोष गुडी को नै टिशु तयारी एवं ताले केउ प्रकार कोष गुडी को नै टिशु तयारी आमे जानिचंती जे समजातीय कोष एवं एका प्रकार कार्य करूथबा कोष माननकु नै टिशु तयारी। ताले तुमे माने एई जगह देखुथिबो जे विभिन्न कोष रहिछि एवं एई कोष गुडी को समाहार रे कोन तयारी हला ना टिशु तयारी हला एवं से टिशु को नहीं कि अंग, अंग को नहीं अंग संस्थान एवं परिशेष अंग संस्थान विभिन्न अंग संस्थान को नहीं आमर जीव शरीर तैयारी है। ताहले आमे देखिले जे टिशु केउथुरु तैयारी हला ना कोषरु तैयारी हला। तेणु वैज्ञानिक फाहा कौन कहिथिले जे कोष मानकर समाहार को स्थूलतः टिशु बोली कहा जाए। ताले पिला माने तुमे टिशुर संज्ञा को भल भाबरे बुझी पारिलो। तेबे चलो आमे यहा परे देखिबा। ताहले टिशुर प्रकार भेद मुख्यतः टिशु को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम हैला उद्भिद टिशु एवं द्वितीय रे प्राणी टिशु। तुमे माने एही क्लास आरंभ रे उद्भिद टिशु विषय रे भल भाव रे पढ़ी सारिछ एवं तापरे प्राणी टिशु मध्य रे एपिथेलियल टिशु, संयोजक टिशु, पेशी टिशु एवं स्नायु टिशु। तुमे माने पूर्व क्लास रे एपिथेलियल टिशु विषय रे पढ़ी सारिछ। आज क्लास रे आमे संयोजक टिशु विषय रे पढ़िबा। तेबे चलो पिला आमे संयोजक टिशु पाठटी आरंभ करिबा। वर्तमान तो संयोजक टिशु पढ़िबा पूर्व आमे जानिबा जे संयोजक टिशु कहले कोन, ए संयोजक टिशु कोन। तले पिला मान तुमे यार नारु जानि पारुथबो जे संयोजक टिशु कहले जहा संयोग करे काहा को संयोग करे ता कोन संयोग करे। तले आम शरीर रे अनेक प्रकार कोष रही से कोष को नहीं टिशु तैयारी। ताहले से जो टिशु रहिला आम शरीर बहुत सारा अंग मध्य रही से अंग एवं टिशु। ताले जेउ टिशु विभिन्न टिशु तथा विभिन्न अंग प्रत्यंग मध्य संयोग स्थापन करे से टिशु आम संयोजक टिशु कहा जाए। ताले पिला माने तुमे संयोजक टिशु पढ़िया पूर्व संयोजक टिशु कहा को कहा जाए बुझी पारल। एबे आउ बुझिबारे असुविधा हेबनी। एबे चलो आमे संयोजक टिशुर आगो को देखिबा। ताहले ए संयोजक टिशुर लक्षण कौन बा कौन कौन गुण थिले आमे गोटे टिशु को संयोजक टिशु बोली कहिबा। तो पिला माने तुमे जेमति जानिचो आमे टिशु गुडी को कोष को नै तयारी। ताले देखो पिला माने जे जदी एइटी गोटे टिशु हुए त एई टिशु मध्य रे अनेक सारा कोष थिबो कि नै पिला माने। ताहले देखो तो एई गुडी कहउची कोष। ताहले एही संयोजक टिशु रे कोन थाए नेथिरे कोष संख्या अपेक्षाकृत कम थाए जे अन्य टिशु तुलन रे एई जो मध्य रे जो कोष रहिची एई कोष संख्या संयोजक टिशु रे कम थाए एवं टिशु भितरे अंतःकोषीय स्थान अधिक थाए। तले अंतःकोषीय स्थान कहले कोन ना कोष मानक भितरे फांका स्थान। देखो ये गोटे कोष एवं ए गुडी को गोटे गोटे कोष या भितरे फांका स्थान अछि कि नाही। तले ए गुडी कहउची अंतःकोषीय स्थान एवं ताहले हमें कौन जानिले जे संयोजक टिशु रे कोष संख्या अपेक्षाकृत कम थाए एवं अंतःकोषीय स्थान बा टिशु बा कोष मानक भितरे फांका स्थान अधिक थाए एवं ये जो अंतःकोषीय स्थान गुडी को रहिला ए गुडी को
କେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଯୋଉ କୋଷ କୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଆଧାର ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ରେ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଟିସ୍ୟୁରେ କୋଷ ରହିଲା ଏବଂ ଆଧାର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କୋଷ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଧାର ବା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ରହିଲା ସେଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ କଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତାହେଲେ କୋଷ ରହିଲା ଆଧାର ରହିଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ତନ୍ତୁ ବା ଫାଇବର ରହିଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁରେ ଅନେକ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି କହିଲେ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କୋଷର ବାହାରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ରହିଛି ନେଷ୍ଟି ବାହାରେ ନେଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର ଅଛି ଏହାର ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ତୁମେ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁରେ ପଡିଥିବ ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁରେ ଏଥିରେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁର ପ୍ରକାର। ଏହି ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରକ୍ତ ଅସ୍ଥି ଉପାସ୍ଥି ଏରିଓଲାର କନେକ୍ଟିଭ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଏଡିପୋଜ କନେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଏଡିପୋଜ ଟିସ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିବା ନା ରକ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ରକ୍ତର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ରାସାୟନିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ରକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ଏବଂ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ। ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କାଟିବା ବା କଟିଯାଏ ବା କ୍ଷତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ କଣ ନା ରକ୍ତ ବାହାରେ ତେବେ ଏହା ଏକ ତରଳ ଟିସ୍ୟୁ। ପ୍ରବାହୀ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବା ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଟିସ୍ୟୁ। କାହିଁକି ରକ୍ତ ଏକ ଟିସ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟିସ୍ୟୁ କହିଲେ ଏହା କୋଷକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଏକ ଟିସ୍ୟୁ ନା ଏହା ଏକ ଟିସ୍ୟୁ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଏକାଭଳି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ରକ୍ତର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ କଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ। ତାହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ କାହିଁକି ନା ଏହାର pH ହେଉଛି 7.4। ତାହେଲେ pH କଣ ନା pH ହେଉଛି ଆମର ପାୱାର ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢତା ଯାହା ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ pH ସ୍କେଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ pH ସ୍କେଲରେ ଆମର 0 ଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତାହେଲେ 0 ଠୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି pH ରହିବ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ ଯଦି 7 ହେଲା ଏହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏବଂ ଯଦି 7 ରୁ 14 ଯାଏ ରହିଲା ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ରକ୍ତର pH କେତେ ନା 7.4 ଏହା ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଲ। କାହିଁକି ଲାଲ ଏହା ଆମେ ଆଗ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀର ଓଜନର ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8% ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା ଓଜନ ଯେତିକି ତା ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8% ଆମର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଓଜନ ଧରି 70 କେଜି ହୋଇଥାଏ ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତର ରାସାୟନିକ ଲକ୍ଷଣ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଧାର ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହି ରକ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରକ୍ତ କଣିକା
कोष तुम्हें माने यही जगह देखिपरुव युड़िक जो आमर हूँ ईषद हलदिया रंगर यह हूँ प्लाज्मा एवं बाकी गुड़िक आमर रक्त कणिका कोष ये रक्त कणिका कोष आम विभिन्न प्रकार रही प्लाज्मा जहाँ आमर 55% रही आमर जो रक्त कणिका यह आमर मोट 45% रही ताले आमे जानी पारिले जे रक्तर रासायनिक लक्षण आमे देखिले रक्त मुख्यतः दुई प्रकार पदार्थ को नहीं गठित गोटे प्लाज्मा एवं तापरे रक्त कणिका बा कोष यह को आमे भल भाबरे पढ़िबा एवं प्रथम देखिबा प्लाज्मा ताहले एही रक्तर तरल आधार को प्रलसिबा प्लाज्मा कहा जाए जेहेतु रक्त एक संयोजक टिश्यू एवं आमे जानछन यार आधार रही यार आधार तरल होइथिबारु एवं एही जो तरल आधार रही थाए यह को आमे प्रलसी बा प्लाज्मा बोली कहि थांती एवं एही प्लाज्मा मध्य यह एक तरल पदार्थ यार रंग कोन ना तुमे जेमति यार पूर्व स्लाइड देखिलो यार रंग हेउची ईषद हलदिया एवं एही प्लाज्मा रो ओजन केते हेइ थाए ना रक्तर ओजन रो 50 रु 60% अंश होई थाए एवं एही प्लाज्मा से विभिन्न प्रकार उपादान रही तेरे से उपादान मध्यरु हमर जलीय अंश प्राय 90 रु 92% विभिन्न लवण मध्य रही जा 1 रु 2% एवं विभिन्न जैविक पदार्थ यथा प्रोटीन हार्मोन जहाँ 6 रु 8% रही ताले पिला माने तुम एटा देखिलो जे प्लाज्मा रो लक्षण कोन प्लाज्मा रो गुण कोन एवं प्लाज्मा रे थिबा विभिन्न उपादान वर्तमान देखिए तुम देख प्लाज्मा रे विभिन्न प्रकार लवण रही प्लाज्मा रे लवण मानक मध्य कौन ना युड़िक है क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट एवं ए सब गुड़िक क्यों प्रकार लवण ए सब लवण रे आमर मुख्यतः सोडियम पोटासियम एवं लौह बा आयरन रही थाए एवं प्लाज्मा रे लवण व्यतीत आमर विभिन्न जैविक पदार्थ रही से जैविक पदार्थ गुड़िक कौन कौन जैविक पदार्थ विभिन्न प्रोटीन पदार्थ से प्रोटीन पदार्थ मध्य ग्लोब्यूलिन अच्छी एवं प्रोटीन पदार्थ मध्य आमर कौन रही ना ग्लोब्यूलिन रही फिब्रिनोजेन रही एल्बुमिन रही प्रोथ्रम्बिन रही ताले फिब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रम्बिन ए विषय तुम आम आगु देखा ये फिब्रिनोजेन कौन करे आमर रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथाय एवं आमर ये प्लाज्मा रे विभिन्न पोषक मध्य रही पिला माने आम जो खाद्य खाई थांती ये खाद्य परिपाक परे आम शरीर विभिन्न अंश में पहुंची थाए जेहेतु यही पोषक पदार्थ क्या द्वारा पहुंचाए ना रक्त माध्यम रक्त रे प्लाज्मा रही प्लाज्मा रे मध्य से पोषक पदार्थ गुड़िक रही थाए जहाँ हूँ ग्लूकोज एमिनो एसिड ग्लिसेरल आउ विटामिन एवं यही प्लाज्मा रे विभिन्न वर्ज्य वस्तु मध्य रही थाए जेहेतु आम शरीर विभिन्न प्रकार वर्ज्य वस्तु निष्कासित होता है ताहा रक्त मध्य निष्कासित होता है तेणु यही वर्ज्य वस्तु गुड़िक प्लाज्मा रे मध्य रही जहाँ यूरिया यूरिक अम्ल एवं एमोनिया पिला माने तुमे माने प्रथम रे प्लाज्मा रो लवण तापरे प्लाज्मा रे थिबा जैविक पदार्थ प्लाज्मा रे थिबा पोषक एवं वर्ज्य वस्तु विषय रे जानिलो वर्तमान प्लाज्मा रे एहा व्यतीत अन्य पदार्थ मध्य रही जे गुड़िक मध्य विभिन्न शोषण गैस आमर अम्लजान एवं अंगारकाम्ल मध्य रही पिला माने आम जितेबाला श्वासक्रिया करिथांती आम शरीर भितर रक्त द्वारा अम्लजान एवं अंगारकाम्लर गैस विनिमय होता है तेबे यह आमर प्लाज्मा रे रही था प्लाज्मा आउ कौन रही प्लाज्मा रे आमर एंटीबॉडी रही एंटीकोआगुलेंट तथा हेपारिन रही कोआगुलेंट तथा फाइब्रिनोजेन रही पिला माने रक्त उपादान बुझी पारल बर्तमान पिला माने तुमे जानिथिबो जे जदि आम शरीर रे कौन स्थान कटि जाउची तेबे से स्थान रे किछ समय पर रक्त बंद हो जाउची किंतु आम शरीर मध्य रक्त रही किंतु ताहा आम शरीर क्षत हेले से रक्त जमाट बांधी बंद हो जाउची कि शरीर मध्य कहीं रक्त जमाट बांधु ना कारण
आम रक्त रे कौन रही ना हेपारिन नामक एक पदार्थ रही जहा कौन करे ना रक्त जमाट बांधा दिए ना पे मन रखिब आम शरीर आम रक्त रे हेपारिन पदार्थ कौन करे रक्त जमाट बांधा दिए ना। वर्तमान आम रक्त विषय पढ़ी सारे रक्तर कार्य कौन रक्त कौन करे जमती आम देखिले विभिन्न पोषक एवं गैसीय पदार्थ अम्लजान अंगारकाम्ल तास आमर विभिन्न प्रकार विटामिन रहिला विभिन्न हार्मोन इत्यादि परिवहन संचालन करिथाय। आउ कौन करे आम शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति जोगाई थाए। तो माने विभिन्न प्रकार आमर बीजाणु बैक्टेरिया आदि द्वारा आक्रांत हेले आम शरीर तांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को ना शक्ति जोगाई थाए। आउ कौन करे ना शरीर रे पीएच रो सांद्रता नियंत्रण करे मैं देखिले पीएच विषय तेबे रक्त आम शरीर रे पीएच रो सांद्रता मध्य नियंत्रण करे। आउ देखिले आमे एहा रक्त जमाट बांधिबा को मध्य सहाय्य करे। तले पिला माने आमे रक्तर कार्य मध्य पढ़िले। वर्तमान आमे देखितेले ते रक्त रे दुई प्रकार पदार्थ थिला गोटे थिला प्लाज्मा द्वितीयटी कौन थिला ना रक्त कणिका। तार एही रक्त कणिका गुड़िक आमर कौ भली भाव ना रक्त रे भासमान अवस्था रे रहिथान। तुम एई जगह देखि पारुथिबो कौ भली भाव रे रक्त कणिका गुड़िक भासमान अवस्था रे रहिचंती। एही रक्त कणिका मुख्यतः आमर तीन प्रकार कौन कौन पिला माने गोटे आमर लोहित रक्त कणिका एवं जहाको आमे आरबीसी बा रेड ब्लड कर्पस्कल्स बोली कहि तांती। तृतीय रे श्वेत रक्त कणिका बा व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स बोली कहि तांती। एवं तृतीय रे अणुचक्रिका जहाको आमे प्लेटलेट बोली कहि तांती। तुमे माने ए चित्र रे देखि पारुथिबो ए जो तल पदार्थ प्रथम रही एगुड़िक जो आमर ईसत हलदिया रंगर एगुड़िक हला प्लाज्मा एवं यहाँ पर एगुड़िक जो आमर लोहित रंग लाल रंगर पदार्थ गुड़िक एगुड़िक हेउची लोहित रक्त कणिका यहाँ पर एगुड़िक आमर विभिन्न डब्ल्यूबीसी बा श्वेत रक्त कणिका यहाँ पर एगुड़िक प्लेटलेट। ताहले तुमे माने एई चित्र रे देखि पारुथिबो विभिन्न रक्तर कणिका गुड़िक। यहाँ पर आमे देखिबा एही रक्तर प्रत्येक कणिका गुड़िकर तांकर गुण देखिबा। ताले पिला माने प्रथमे लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी ताले देखो एहार गुण कहिले कोन एहार आकार प्रथमे दुई अवतल। ताले अवतल कोन पिला माने जे तुमे माने घरे चामच देखिथिबो ते चामच गोटे पार्श्व खालुआ थाए आ गोटे पार्श्व उच्चा थाए। जो पार्श्वटी खालुआ रही था आमे ताकू अवतल कहितांती। ताले सेही भली देखिले जे लोहित रक्त कणिकार उभय पार्श्व एई पार्श्व देखुथबो एटा खालुआ रहिची त एहार उभय पार्श्व कोन खालुआ रही थाए। तेनु एहाकू कोन कुआ जाय ना दुई अवतल बोली कुहा जाय। एवं एहार रंग लाल होई थाए। एहार रंग कोन होई थाए ना लाल होई थाए। काहे कि लाल होई थाए ना एथिरे हमर हीमोग्लोबिन रही थाए। ताले हीमोग्लोबिन थिबारु हमर रक्तर वर्ण बा रंग लाल होई थाए। ये हीमोग्लोबिन कौन करे हीमोग्लोबिन आमर शरीर रे अम्लजान एवं अंगारकाम्लर परिवहन करे। तो पिला माने हीमोग्लोबिन थिबारु रक्तर वर्ण लाल होई थाए एवं ये हीमोग्लोबिन आम शरीर रे अम्लजान एवं अंगारकाम्लर परिवहन करे। तो पिला माने आम शरीर प्रत्येक कोष रे नेस्टी रहिছে कि लोहित रक्त कणिका एक एमिति कोष जेउथिरे नेस्टी नाही यह होची नेस्टी विहीन। ताले एथिरे काहेकि नेस्टी न थाए ना पिला माने तुमे देखिलो यह मन रख यह होची नेस्टी विहीन। नेस्टी विहीन काहेकि यह जेतु हीमोग्लोबिन की धरी रखी थाए ए हीमोग्लोबिन एते परिमाणर अम्लजान को यह मध्यरे धरी रखे जे जहा फल एहार नेस्टी बाहर को बाहरी जाए बा नेस्टी को धरी रखी पारे नाही। तेणु लोहित रक्त कणिकार मोर नेस्टी न थाए यह नेस्टी विहीन। एवं लोहित रक्त कणिकार संख्या केते ना 4 रु 6 मिलियन। तेल बुझी पारलो ए मन रखिबो एहार संख्या 4 रु 6 मिलियन। एहार आयुकाल 120 दिन। लोहित रक्त कणिकार आयुकाल 120 दिन माने हमर प्रतिदिन हमर रक्त रे अनेक लोहित रक्त कणिका सृष्टि होउचे एवं प्रतिदिन अनेक लोहित रक्त कणिका नष्ट मध्य होउछंती। ताले बुझी पाले लोहित रक्त कणिका विषय रे। वर्तमान आमे एहार परवर्ती भाग देखिबा
श्वेत रक्त कणिका बा WBC ताले WBC देखिबा यार निर्दिष्ट किछि आकार नाही ताले पिल्ला माने देखितिलो लोहित रक्त कणिकार आकार कोन थिला ना यार आकार थिला 2 अवत श्वेत रक्त कणिका कोनोसी आकार नाही यार आयुकाल केते ना 3 दिन श्वेत रक्त कणिकार आयुकाल होउची 3 दिन यह होउची रंगहीन यार कोनोसी रंग नाही यार कार्य श्वेत रक्त कणिका कोन कार्य करे हम शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिथाय ए श्वेत रक्त कणिकार संख्या हमर 4.5 रु 11000 यार संख्या मध्य तुमे माने मन रखिबो एवं आम जब देखा यही श्वेत रक्त कणिका आम रक्त में विभिन्न प्रकार रही मुख्यतः 2 भाग में विभक्त करागला प्रथमटी ग्रान्युलोसाइट द्वितीयटी आग्रान्युलोसाइट ग्रान्युलोसाइट यह 3 भाग में विभक्त न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल एवं डासोफिल एवं आग्रान्युलोसाइट 2 भाग में लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट ताले पिला माने ग्रान्युलोसाइट कोन ने ग्रान्युलोसाइट ए जो 3टी रहिला एथि देख परछ जे छोट छोट कणिका सब रहिचंती कि नाही ताले जेउ श्वेत रक्त कणिका रे कोन हमना छोट छोट कणिका रहितांती से गुडी को ग्रान्युलोसाइट कहा जाय एवं आग्रान्युलोसाइट कणिका रहि न थांती तमन तुमे माने WBC बा श्वेत रक्त कणिकार भाग गुडी को भलो भाबरे बुझी परिथिबो वर्तमान हमें देखिबा प्रथम ग्रान्युलोसाइट जहा होची न्यूट्रोफिल तमाने न्यूट्रोफिल एहार नेस्टी 2 किंबा 3 लोब विशिष्ट तुम देखि परथबो एहा एक कोन ना न्यूट्रोफिल एथिरे कणिका अछि कि नाही मु तुम कहिथिली ए गुडी को कोन ना ग्रान्युलोसाइट अंतर्गत एवं एथिरे देखो 2 बा 3टी लोब एथिरे अछि नै गोटिए 2टी एवं 3टी लोब एहार नेस्टी 3 लोब विशिष्ट एवं एहा एक भक्ष्यगाणु भक्ष्यकाणु कहले कोन भक्ष्यकाणु कहले आमे माने देखिबा पिला माने तुमे माने एइथरे देखो जे भक्ष्यकाणु कहले जेते बेले कोनोसी बैक्टेरिया हम शरीर मध्यम प्रवेश करि थाए हमर कोन करि थाए न्यूट्रोफिल से बैक्टेरिया गुडी को निज शरीर मध्य को नै नष्ट करि देइछ तुम एइथे देखि पारुथबो जे से कोन करूची ना ता शरीर मध्य को बैक्टेरिया गुडी को नै ताको नष्ट करि देउछ चल देखि परलो वर्तमान हमें तापरे देखिबा तेणु जेहेतु से बैक्टेरिया गुडी को शरीर मध्य को नहीं नष्ट कर देउची जदि कौन कारण शरीर बैक्टेरिया द्वारा आक्रांत हुए तेबे ये कौन करिथाय न्यूट्रोफिल तार प्रतिरोध करिथाय वर्तमान देखिबा इओसिनोफिल जहाँ आउ एक प्रकार ग्रान्युलोसाइट यार नेस्टी 2 लोब विशिष्ट तुम देखि परथबो ये गोटे लोब एवं ये गोटे लोब एथिरे मध्य कणिका रहिछि तेणु एहा को मोर ग्रान्युलोसाइट बोले कुहा जाय एहार कोष दिवकरे उज्जवल लोहित बादामी रंगर कोन ना कणिका रहिता ए जो कणिका गुडी को रहिछि एहार रंग कोन ना लोहित बादामी रंग ये कोन करे ये मध्य परजीवी गुडी को नष्ट करे ताले परजीवी को माने ना जेउ माने आम शरीर रे बढ़ी आमर खेती करी निजे पोषक ग्रहण करि थांती तुमे माने पडिथो विभिन्न प्रकार कुर्मी हला त ये सही प्रकार परजीवी गुडी को कोन करि थाए ना नष्ट करि थाए यहाँ पर हम देखिबा डासोफिल जहाँ आउ एक प्रकार ग्रान्युलोसाइट यार नेस्टी मध्य केते लोब विशिष्ट ना देख 2 लोब विशिष्ट एवं एथिरे थिबा बाईगणी रंगर कणिका थाए को रंगरे ना बाईगणी रंग एगु देखि परथबो ए कणिका गुडी को रंगर ना बाईगणी रंगर किंतु एहा बीजाणुनाशक नुहे पूर्व 2टी विभिन्न विज्ञान परजीवी नाशक थिला एहा बीजाणुनाशक नुहे तो एहा कोन काम करे ना एहा पूर्व 2टी को न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल को एक्टिवेट करे जहा फल रे से माने विभिन्न विज्ञान गुडी को विभिन्न बैक्टेरिया गुडी को नष्ट करिवार शक्ति धारण करिवे एहा परे आमे जहा रहितला आग्रान्युलोसाइट बा कणिका विहीन हमर श्वेत रक्त कणिका प्रथमटी हला लिम्फोसाइट ताल ई लिम्फोसाइट जहार नेस्टी गोलाकार एवं छिद्रयुक्त तुम देखि परथबो ई जो लिम्फोसाइट रहिला एहार नेस्टी कोन ना गोलाकार रहिछि एवं एथिरे अनेक गुडिये छिद्र मध्य रहिछि ए लिम्फोसाइट 2 प्रकार रहिछि हमर टी लिम्फोसाइट एवं बी लिम्फोसाइट
एहार कार्य कौन ना यह आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करें लिम्फोसाइट कौन करे यार रोग प्रतिरोधक शक्ति सर्वाधिक होता है लिम्फोसाइट विषय में जान एवं आउ एक प्रकार आर्गानिलोसाइट जहाँ रहा मोनोसाइट पिला माने एटा मन रखिब जे आम श्वेतरक्त कणिकार सबुठारु बृहत्तम कोष केउटी ना मोनोसाइट एहार नेस्टी केते लो विशिष्ट ना 2 किंबा 3 लो विशिष्ट एहा कौन करे ना मोनोसाइट कौन करे ना विभिन्न बैक्टेरिया बा क्षतिकारी बाह्य वस्तु को विनाश करि थाए एवं एहा आम शरीर को मध्य परिष्कार रखि थाए तले पिला माने तुमे माने विभिन्न प्रकार श्वेतरक्त कणिका विषय पढ़िल वर्तमान आमे देखिबा आउ एक प्रकार रक्त कणिका जहाँ थिला अणुचक्रिका अणुचक्रिका प्रथम यार आकार कौन ना 2 उत्तल तुम्हें माने तो लोहित रक्त कणिका देखी 2 अवतल किंतु 2 उत्तल कौन जमी चामच ऊपर भाग उच्चा थाए तो देखी पारुथिबो यार आकार कौन ना 2 उत्तल माने यार 2 पार्श्व उच्चा रही थाए उत्तल कुहा जाए यार आयु केते दिन ना 12 दिन 10 रु 12 दिन अणुचक्रिका कार्य कौन यह रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे जेतेबेले आमर कोनोसी स्थान कटि जाए एवं रक्त शरीर बाहर को आसे ताहा वायु संस्पर्श रे आसे एवं विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया माध्यम परिशेष गोटे जाल सृष्टि करे से क्षेत्र भान गोटे जाल सृष्टि करे एवं से जाल कौन करे परिशेष आम शरीर रक्त को बाहर को आसवा दिए ना रक्त जमाट बांधिबारे मुख्य कार्य किए करिथाए नामर अणुचक्रिका करिथाए पिला माने तुमे माने अणुचक्रिका विषय भल भाव जानिल वर्तमान देखिबा एवं तृतीय प्रकार कनेक्टिव टिश्यू बा संयोजक टिश्यू जहाँ हेउची अस्थि बा बोन तले पिला माने आमे देखिले रक्त हेउची एक तरल संयोजक टिश्यू एवं अस्थि कना कठिन संयोजक टिश्यू रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू अस्थि एक कठिन संयोजक टिश्यू अस्थि कौन कार्य करे ना शरीर आकार निर्धारण करि थाए तो पिला तुमे भाव आम शरीर अस्थि रही आम शरीर गोटे आकार रही अस्थि न था खाली मांस आम शरीर किसी आकार रही था कि ना रही न था तेणु अस्थि कौन करे ना आम शरीर आकार निर्धारण करे आम शरीर कौ भाई आकार हम निर्धारण करें किए अस्थि अस्थि सह पेशी टिश्यूर संयोग द्वारा मो शरीर चलन संभव होची पेशी टिश्यू जहाँ तुम्हें आग को पढ़ो से पेशी टिश्यूर संयोग फल आम तुम्हें माने हाथर मुवमेंट करिपारुच गोड़े मुवमेंट करिपारुच चली पारुच ए सब कहा जो संभव होची ना अस्थि सह पेशी टिश्यूर संयोग फल शरीर चलन संभव होची ताले जेहेतु अस्थि एक टिश्यू यह किसी कोष को नहीं निश्चय तैयारी तो यही कोष को अस्थि कोष बा ऑस्टियोसाइट बोली कुहा जाए ताले अस्थिर कोष को कौन कुहा जाए अस्थि कोष बा ऑस्टियोसाइट यही टिश्यूटी कहा बहुत दृढ़ और टाण तुम देखि जानी तुम अस्थि गुड़िक बहुत शक्त एवं टाण यार मैट्रिक्स रही मैट्रिक्स कैल्शियम एवं फॉस्फोरस यौगिक उपादान गठित यह मन रखिब अस्थिर मैट्रिक्स कैल्शियम आउ फॉस्फोरस से गठित तेणु कहते आमर अस्थि बा बोन स्ट्रंग करिए आमे कैल्शियम और फॉस्फोरस खाइबा एवं आम मानव शरीर मोट 206 खंड अस्थि रही मन रखिब आम मानव शरीर 206 खंड अस्थि रही वर्तमान देखिबा लिगामेंट आउ टेंडन ए दुईटी पिला माने भल भाव मन रखिब आम शरीर विभिन्न अस्थि रही अस्थि को अस्थि सह संयोग करथिबा टिश्यू कौन कुआ जाए लिगामेंट कुआ जाए हैला अस्थि को अस्थि सह संयोग करथिबा टिश्यू को आमे लिगामेंट बोलैबा एवं अस्थि को पेशी सह संयोग करथिबा टिश्यू को आमे टेंडन बोली कहिबा ए दुईटी मन रखिब लिगामेंट कहा कुआ जाए अस्थि को अस्थि सह संयोग करथिबा टिश्यू को एवं टेंडन कहा कुआ जाए अस्थि को पेशी सह संयोग करथिबा टिश्यू को लिगामेंट यह एक तंतुमय टिश्यू तंतु रही टेंडन एक तंतुमय टिश्यू एवं यही लिगामेंट यह एक दृढ़ शक्तिशाली और नमनीय टिश्यू
है माने फ्लेक्सिबल यहाँ आम बंका कर किंतु आमर जो टेंडन रहा एक दृढ़ अनमनी और कम प्रसारणशील लिगामेंट आम टेंडन भल भाव मन रख बहुत समय यह पार्थक्य दर्शार प्रश्न आसी था। आम देखा उपास्थि आउ एक प्रकार संयोजक टिश्यू ताहले यही उपास्थि कौन यह एक प्रकार संयोजक टिश्यू एहार आधार क्या द्वारा गठित प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित तेल पिला माने आम शरीर लंबा अस्थिर अग्रभाग तुम देखिपु यही गुड़िक गोटे गोटे आमर अस्थि रही अस्थिर गुड़िक ना अग्रभाग यही जो भाग गुड़िक रही गुड़िक आम उपास्थि बोली कही था। साधारणतः ये उपास्थि आमर नरम रही थाए आउ कौटी रही थाए ना नासापट बहिर्कर्ण स्वरपेटिका श्वासनली भित्ति पंजर हाड़ इत्यादि उपास्थि रही थाए तुम तुम कान को मोड़िकी बंका कर नाक को सेमती कौन कर ना मोड़ी पारुच ये सब कहीं संभव होना ए सबु आमर उपास्थि रही उपास्थि कहीं नरम होता है ना यार जमती आम देखिले अस्थिर कोष को ऑस्टियोसाइट बोली कहुए यार कोष को कंड्रोसाइट कहुए जेहेतु आम अस्थि कैल्शियम और फस्फरस थिला ताहा कौन करुला अस्थि को दृढ़ करुला किंतु उपास्थि तार परिमाण कम थी कौन करे को नरम कर उपास्थि थिबा स्थान गुड़िक आम सहजरे बंका करमती आम जानिले कान आम शरीर यही अंग गुड़िक उपास्थि तैयारी होता है। यही जगह देखिपु आमर उपास्थि थिबा विभिन्न अंग गुड़िक यापर आम देखा एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू ताले पिला माने एरियोलार यही शब्द आम कौटी आसला ना एयर रु ताले पिला माने तुम मैंने देखि आमर विभिन्न आमर घर मानकर विभिन्न काच निर्मित पदार्थ हो बा कप प्लेट हो ये सब गुड़िक रखा आम कौन कहता ना ता साइड रे सोल दे था एयर पकेट दे था कहीं एगुड़िक अति सूक्ष्म जिनिस ताले सूक्ष्म जिनस गुड़िकर सुरक्षा आम कौन कहता गुड़िक उपाय नहीं था आम शरीर रे सेमती अनेक सूक्ष्म कोष रही से गुड़िकर सुरक्षा तार चारिपटे कौन रही ना एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू केउठी रही ना यह आमर स्नायुकोश रही आमर रक्तवाहिनी नली रही एवं अस्थि मज्जा रही एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू केउ जगह रही तुम्हें माने भल भाव जापर यापर आमर शेष प्रकार संयोजक टिश्यू जहाँ हूँ एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू केउठी रही था यह साधारणतः शरीर चर्म तले एवं आमर आभ्यंतरीण अंग मानकर अंतर्वर्ती मझी स्थान रही था आम शरीर चर्म रही चर्म तले कौन रही था ना एडिपोज टिश्यू रही था यही टिश्यूर कोष गुड़िक मुख्यतः आमर स्नेह सार दाना बा फैट ग्लोब्यूल द्वारा भरपूर होता है एवं यही गच्छित चर्बी कौन करे शरीर पर आमर ताप प्रतिरोधक ताप को प्रतिरोध करें एडिपोज टिश्यू आमर मेद टिश्यू संयोजक टिश्यू उदाहरण जेहेतु यह ताप प्रतिरोध करे जेहेतु आमर मोटा लोक मानकर चर्बी अधिक थाए से कौन हुए ना अधिक गरम लगी थाए पिला माने एडिपोज टिश्यू विषय तुम्हें माने जापर वर्तमान आम जाना संयोग टिश्यू पढ़ले संयोग टिश्यू आम कार्य कौन कौन करें भल भाव देखा संयोजक टिश्यू कौन कार्य करे प्रथम यह आमर विभिन्न अंग मध्य खाली स्थान को पूरण करे जहाँ आम यही टिश्यू भितर देखिले आउ कौन करे ना शरीर विभिन्न आभ्यंतरीण अंग गुड़िकर सहयोग करे यह संयोजक टिश्यूर एक कार्य आउ कौन करे ना टिश्यू मरामती करें संयोजक टिश्यू आउ कार्य यह टिश्यू मरामती करें शेष देखिले जे यह ताप प्रतिरोध भाव में कार्य करिथा जहाँ आमर एडिपोज टिश्यू बा मेद टिश्यू रहिला एवं शेष रे आमर संयोजक टिश्यू आम पढ़ी सारे वर्तमान जहाँ आम पढ़ले ताहा आधारित किसी प्रश्न उत्तर आलोचना करवा आशा करी तुम्हें माने
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ।